हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट के पार्ट में हमने देखा मिस शिन जानबूझकर नैन्सी को परेशान करती है और उसके बेली को टच करती है। उसके इस तरह के एक्शन से नैन्सी घबरा जाती है। नैन्सी टेबल पर शिन को नहीं मारा, फिर भी मिस्टर ब्राउन नैन्सी की बातों पर यकीन नहीं करता। मिस शिन मिस्टर ब्राउन के सामने अच्छे बनते हुए कहती है, मिस्टर ब्राउन नैन्सी पर गुस्सा मत करो, उसने जानबूझकर नहीं किया है। नैन्सी कहती है, वो मैं नहीं, वो तुम हो जो मेरे बेबी को हर्ट करना चाहती थी। मिस्टर ब्राउन कहता है, इसके बारे में तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा बेली सिर्फ प्लांट है शिन के बेबी का। मिस्टर ब्राउन के इस बात पर नैन्सी को भी गुस्सा आ जाता है। नैन्सी कहती है, इन सारी बातों को मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम किसी को मारने से तो मिस शिन उसे रोकती है और ड्रामा करते हुए कहती है, मुझे नैन्सी को पनिश करके जाते हैं, जिसमें नैन्सी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा तुम्हें इस दुनिया में बहुत अच्छे से लेकर आएगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को कुकीज बेक करते हुए देखते हैं। वहाँ उसके साथ मिस्टर ब्राउन भी मौजूद होता है। मिस्टर ब्राउन को नैन्सी के आहट से पता चलता है कि नैन्सी किचन में है। वो नैन्सी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैन्सी मिस्टर ब्राउन के सामने नील डाउन होकर बैठ जाती है और वो मिस्टर ब्राउन से कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ तो खाने के लिए दो। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें तो बहुत शौक था ना हंगर स्ट्राइक पर जाने का, क्या तुम्हें अब पता चल गया कि खाने के लिए बेग कैसे करते हैं। मिस्टर ब्राउन शिन से कहता है, इसे खाने के लिए दो, वरना बाहर के लोग कहेंगे हम सर्वेंट को खाना भी नहीं दे सकते। शिन मिस्टर ब्राउन के सामने कुकी तो देने आती है, लेकिन वो जानबूझकर नीचे गिरा देती है और वो ड्रामा करते हुए कहती है, अरे अरे, ये तो मुझसे नीचे गिर गया, रुको मैं तुम्हारे लिए दूसरा पीस लेकर आती हूँ। मिस्टर ब्राउन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं, इतना भी तुम गुस्सा मत करो, उसे हम खाने देते हैं। और वो कुकीज़ के ट्रे को नैन्सी के सामने रख देती है और मिस्टर ब्राउन शिन की तारीफ करते हुए कहता है, सच में तुम बहुत काइंड गर्ल हो जो तुम इस जैसे लड़की को खाने के लिए दे रही हो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नैन्सी रोते हुए उन कुकीज़ को खाने लगती है। मिस्टर ब्राउन लूमा से कहता है, नैन्सी कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम उसके लिए कुछ अच्छे से सप्लीमेंट बना कर दो। मिस शिन इस कॉन्वर्जेशन को सुन रही होती है और वो जान जाती है मिस्टर ब्राउन के दिल में सिर्फ नैन्सी है। लूमा भी खुशी से नैन्सी की तरफ जाने लगती है। मिस्टर ब्राउन लूमा को रोककर कहता है, तुम नैन्सी से मत कहना कि ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है। लूमा भी कहती है, ठीक है समझ गई। शिन खुद से कहती है, मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होता जा रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। मिस्टर ब्राउन बाहर आकर देखता है तो सामने मिस शिन खड़ी होती है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस शिन को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहीं एक्सरसाइज करने लगती है। उसे देखकर मिस्टर ब्राउन कहता है, अब तुम ठीक हो चुकी हो और तुम तो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए एक नई जगह का इंतज़ाम करता हूँ। से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो खुद से कहती है, इस तरह मिस्टर ब्राउन मुझे घर से नहीं निकाल सकता, मुझे यहाँ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और नैन्सी, मैं तुमसे मिस्टर ब्राउन को लेकर ही रहूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं है और मुझे लगा कि कल तुम जाने वाली हो। और नैन्सी वहाँ से जाने लगती है तो मिस शिन उसे रोकते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें अपने मदर के एशेज़ को तो देखना चाहिए। नैन्सी अपने मॉम के एशेज़ को लेने के लिए आगे बढ़ती है। शिन उससे बॉक्स को दूर करते हुए कहती है, मैं इन एशेज़ को तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मिस्टर ब्राउन मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, तुम्हें बस मुझे इस घर में रहने देना है, इसके बदले में मैं तुम्हारी मदर के एशेज़ को दे सकती हूँ। नैन्सी शिन की बातों को सुनकर कहती है, तुम कितनी घटिया हो। शिन भी इतनी बेशरम होती है, वो कहती है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मतलब यार हद तो है। और वो नैन्सी से कहती है, मुझे तो बस मिसेस ब्राउन बनना है अब। लेकिन उस वक्त नैन्सी आकर मिस्टर ब्राउन को रोकती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ मिस शिन भी यहीं रहे। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी अब तुम क्या करना चाहती हो, बेबी को रेज करें। मिस शिन ड्रामा करते हुए नैन्सी के पास जाती है और वो कहती है, मैं ज़रूर बेबी की टेक केयर करूँगी। मिस्टर ब्राउन इस सिचुएशन में कुछ समझ नहीं पाता। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से कहती है, मिस शिन का लगेज अंदर रख दो। और मिस्टर ब्राउन मिस शिन का लगेज वापस अंदर ले जाता है। नैन्सी कहती है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरे मदर के एशेज़ वापस दे दो। मिस शिन कहती है, तुम इतनी जल्दी मत करो। मिस्टर ब्राउन को पकड़ लेती है और मिस्टर ब्राउन से कहती है, मुझे डर लग रहा है,
क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे? मिस्टर ब्राउन गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम ड्रंक हो चुकी हो? मिस शिन कहती है, नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, और वो मिस्टर ब्राउन को टच करने लगती है। मिस्टर ब्राउन उससे अपना हाथ झटक लेता है और अपने बेड पर जाकर कुछ देर में बेहोश हो जाता है। मिस शिन सोचती है, ये ऐसे बेहोश क्यों हो गया? कहीं ये ड्रग्स की वजह से तो बेहोश नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और वो हेल्प के लिए भी अपने यंग मास्टर को ऐसे देखकर घबरा जाती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को बुलाने लगता है। लूमा नैन्सी को बुलाने के लिए जाती है। मिस शिन उसे रोक लेती है और कहती है, नैन्सी को बुलाकर आप क्या करोगी? उससे अच्छा है कि आप डॉक्टर को बुलाएं। लूमा मिस शिन से कहती है, ठीक है, मैं नैन्सी को नहीं बुला रही, लेकिन अगर मास्टर को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। और लूमा कहती है, एक मिनट, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो। और वो मिस शिन को बाहर निकालती है और जल्दी से जाकर नैन्सी को लेकर आती है। लूमा के इस बिहेवियर से मिस शिन को लूमा पर गुस्सा आता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन पास जाती है और कंसर्न होते हुए मिस्टर ब्राउन से पूछती है, तुम ठीक तो हो? मिस्टर ब्राउन इमीडिएटली नैन्सी को हक करता है। मिस्टर ब्राउन का हक काफ़ी टाइट होता है। इसकी वजह से नैन्सी कहती है, तुमने मुझे इतना टाइट होल्ड किया है, इससे तुम ठीक ठाक ही लग रहे हो। और वो मिस्टर ब्राउन को अपने से दूर करती है। नैन्सी जब जाने लगती है, मिस्टर ब्राउन उसे रोकता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। सुबह के वक्त मिस शिन मिस्टर ब्राउन का इंतजार कर रही होती है। मिस्टर ब्राउन जब रूम से बाहर आता है, तब मिस शिन मिस्टर ब्राउन से कहती है, मुझे तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। कल मुझे ड्रीम आया, वो तुम्हारी मैरिज को लेकर कुछ डिसअपॉइंट थी। बाय द वे, तुम्हारी मॉम की आज डेथ एनिवर्सरी है। उस वक्त वहाँ नैन्सी आ जाती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है? नैन्सी कहती है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी मिस्टर ब्राउन के मॉम के तस्वीर के सामने खड़ी होती है। वो कहती है, अब बहुत जल्द ही मिस्टर ब्राउन का चाइल्ड आने वाला है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती कि क्या सही और क्या गलत है। उस वक्त वहाँ मिस शिन नैन्सी के मदर के एशेस को लेकर आती है और वो कहती है, तुम्हें किसी और के मदर की काफ़ी परवाह है। नैन्सी मिस शिन से अपनी मॉम के एशेस को मांगती है। मिस शिन उन एशेस को नीचे फेंक देती है। नैन्सी ये देखकर मिस शिन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो जाकर डायरेक्ट उसके नेक को ग्रैब करती है। उसे कहती है, जो तुमने मुझसे कहा वो पीछे ढकेलती है, जिसकी वजह से नैन्सी जा गिरती है। नैन्सी उस वक्त कांच का टुकड़ा उठाकर मिस शिन के पास पॉइंट करती है। मिस शिन उसका फायदा उठाकर ऐसा ड्रामा करती है जैसे नैन्सी उसे ही मार रही है। मिस्टर ब्राउन वहां आकर इमीडिएटली नैन्सी को रोकता है और नैन्सी से कहता है, नैन्सी, तुमने प्रिटेंड किया कि तुम्हें मिस शिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि तुम उसे मार सको। सच में नैन्सी, तुम बहुत क्रूल हो। तुम तो मेरे बेबी को कैरी करने के लायक ही नहीं हो। नैन्सी कहती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम मेरे हस्बैंड हो या इस मिस शिन के। तुम्हें हमेशा मिस शिन का ही साथ देना होता है। मिस शिन कहती है, मैंने तो बस इससे पूछा, तुमने मिस्टर ब्राउन के मॉम का फोटो क्यों तोड़ा? इस बात को सुनकर मिस्टर ब्राउन गुस्सा हो जाता है और नैन्सी के नेक को ग्रैब करता है और वो नैन्सी से कहता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पेरेंट्स की वजह से आज मेरी मॉम जिंदा नहीं है। मुझे सच में उस वक्त तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। तुम्हें मुझे वैसा ही छोड़ देना चाहिए था। स्ट्रीट पर भूखे पड़ी मर जाती। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से कहती है, नहीं, ये सच नहीं है। मुझे पहले इन बातों को क्लियर करना है। बताओ मुझे, तुम्हारे मॉम के डेथ का रीज़न मेरे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अब तक नैन्सी को लगता था उसके पेरेंट्स के मौत का रीज़न मिस्टर ब्राउन है और आज नैन्सी को सुनने मिलता है एक्चुअल में मिस्टर ब्राउन के। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लूमा को दिखाया जाता है। लूमा पूछती है, क्या नैन्सी को वापस लॉक करना है? मिस्टर ब्राउन कहता है, हाँ, उसे लॉक कर दो। वो बार बार अपनी हद पार करे जा रही है। लूमा कहती है, नैन्सी तो अब मैच्योर हो गई है। लूमा ने नैन्सी को छोटे से बड़ा किया है तो लूमा को मालूम है नैन्सी को टाइम टू टाइम हर सप्लीमेंट प्रोवाइड थी। मिस शिन कहती है, तुम जाकर कैसे बताओगी? तुम्हारे पास तो सबूत ही नहीं है। लूमा कहती है, क्या मुझे यंग मास्टर को बताने के लिए सबूत की जरूरत है? मेरे बताने के बाद देखो मिस्टर ब्राउन कैसे तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालते हैं। और लूमा वहाँ से चली जाती है। अब मिस शिन घबरा जाती है क्योंकि उसका लूमा के सामने भांडा फूट चुका है। वो जाकर फ्रिज से मछली निकालती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें कहने का चांस दूंगी तब तो तुम जा। नैन्सी लूमा से पूछती है, जो भी मिस्टर ब्राउन ने कहा क्या वो सच है?
क्या सच है मिस्टर ब्राउन के मदर के डेथ के पीछे मेरे पेरेंट्स का हाथ है? लूमा कहती है, उस वक्त मिस्टर ब्राउन की मॉम को हार्ट अटैक हुआ था और उस वक्त जो मैच हार्ट था वो तुम्हारे पेरेंट्स ने वो तुम्हें दिया था। लेकिन ये बात भी सच है, बैड फूड प्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से भी बहुत लोग मारे गए थे। तुम्हारे पेरेंट्स की मौत से मिस्टर ब्राउन का कोई वास्ता नहीं है। नैन्सी को अब जाकर सारी सच्चाई के बारे में मालूम होता है और वो खुद को ब्लेम करने लगती है। उस वक्त पीछे से मछली लेकर मिस शिन आती है और लूमा के सर पर मारती है और वो बार बार लूमा के सर पर हिट करती है, जिसकी वजह से लूमा की डेथ हो जाती है। नैन्सी लूमा को इस तरह देखकर तो बेहोशी हो जाती है। इसके बाद मिस शिन सुसु को कॉल मिलाती है। वो कहती है, तुम नैन्सी से नफरत करती हो ना, अब तुम्हारा चांस लिए। कुछ देर में लोग आकर नैन्सी को लेकर चले जाते हैं। मिस शिन उस मछली से खुद को भी हिट करती है, मिस्टर ब्राउन को दिखाने के लिए खुद को हर्ट करती है। इसके बाद वो मिस्टर ब्राउन को कॉल करके कहती है, तुम आकर यहाँ मेरी हेल्प करो। मिस्टर ब्राउन आकर देखता है मिस शिन हर्ट है और लूमा भी सामने बेहोश पड़ी है। मिस्टर ब्राउन हर्ट हो जाता है और पूछता है, ऐसा किसने किया? लूमा मेड होकर भी मिस्टर ब्राउन के करीब होती है। इससे मिस्टर ब्राउन को बहुत ही दुख होता है। वो बार बार पूछने लगता है, ऐसा किसने किया? मिस शिन कहती है, ऐसा हमारे साथ नैन्सी ने किया। नैन्सी ने ही लूमा को मारा है। कुछ देर के लिए मिस शिन की बातों पर यकीन करना मिस्टर ब्राउन के लिए भी मुश्किल होता है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नहीं, नैन्सी ऐसा लूमा के साथ नहीं कर सकती। लेकिन मिस शिन कहती है, वो लूमा को मार रही थी, लेकिन जब मैं बीच में गई उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। और इन द एंड मिस्टर ब्राउन को मिस शिन की बातों पर यकीन हो ही जाता है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।